Good morning students, I am Bhavna, your science teacher. Today we will continue our remaining chapter. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, हमें उनको भी कंजर्व करके रखना चाहिए, संरक्षण करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों? अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। जो हमारी लैंड है उसका जो 1/3 पार्ट है वो ऑलरेडी कवर्ड है फॉरेस्ट से। इट इज़ अ वेरी वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल प्राकृतिक संसाधन है। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। जो जंगल होते हैं वो मृदा अपरदन को या कोई भी बाढ़ आती है तो उसको रोकते हैं। इट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। ये बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर, रहने के लिए जगह भी प्रदान करते हैं। दे गिव अस मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स। इनसे हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट जो है, जंगल का सफाया इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जंगलों में आग लगा दी जाती है। ओके, वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। कटिंग ऑफ ट्री शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू फॉरेस्ट ट्री शुड बी प्लांटेड। हमें पेड़ों को कम से कम काटना चाहिए। अगर कट भी रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहिए और जितना हो सके उतने प्लांट जो है हमें लगाने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीवन है जानवरों का, उसको भी हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। ऑल वाइल्ड लाइफ, ऑल वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, डियर, एलिफेंट, फॉक्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट और जंगल्स। जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ, जैसे टाइगर है, लायन, डियर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगलों में ही तो पाए जाते हैं। मैन हैज़ बीन हंटिंग देम फॉर फूड, फॉर देयर स्किन, फर, मस्क एंड मैनी प्रोडक्ट्स। लेकिन जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं? जानवरों का शिकार करता आया है और अभी भी जानवरों का शिकार कर रहे हैं ताकि उन्हें स्किन मिल सके जानवरों की, क्योंकि स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इनकी खालों से बनती हैं। तो इसलिए जो इंसान है वो जानवरों का शिकार कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पॉपुलेशन ऑफ मैनी एनिमल्स इज डिक्रीजिंग एंड दे आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। और क्या हो रहा है? इससे जो पॉपुलेशन है जानवरों की वो धीरे धीरे कम हो रही है और जो जानवर हैं वो धीरे धीरे विलुप्त भी हो रहे हैं। लाइक डायनासोर्स, स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हमें इसके लिए कोई ना कोई क्या करना चाहिए? स्टेप लेना चाहिए, स्टेप लिया जाना चाहिए ताकि जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं, इनके जो रहने की जगह वगैरह है वाइल्ड लाइफ की, वो एक तरीके से उन्हें अच्छे से मिल सके और जितना हो सके जानवरों का जीवन जो है वो ज़्यादा लंबा चले, ना कि कम हो। वेरियस प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। इस वजह से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं। ऐसी कई सारी जो कहते हैं कि कई सारे ऐसे रूल्स भी लागू किए गए हैं जिसकी वजह से जो जानवरों की लाइफ है वो कहीं ना कहीं कंजर्व हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड ऑयल। जो कोयला है, ऑयल है, उसका भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। दे आर यूज एज अ फ्यूल। ये एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसा नहीं कि हम इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो वापस इस्तेमाल हो जाएगा। ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। दे टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म। इसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। सो वी शुड सेव फ्यूल, इसलिए हमें इसका सेव करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू यूज़ अदर फ्यूल्स। हमें दूसरे ईंधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू कंजर्व कोल एंड ऑयल। सोलर एनर्जी जो है वो बेस्ट मानी जाती है, जिससे कोल और ऑयल को हम संरक्षित करके रख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हमें मृदा का भी कंजर्व करना चाहिए। हमें जो सॉइल है उसको भी हमें एक तरीके से बचा के रखना चाहिए। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स, और उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सॉइल। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कई सारे एनिमल्स का या जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका घर माना जाता है, क्योंकि आप देखोगे जो केचुए, जो अर्थवॉर्म वगैरह होती हैं और जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं, ये कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं। स्पेशल मेजर शुड बी टेकन टू कंजर्व सॉइल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसको कंजर्व करने के लिए भी कोई ना कोई हमें तरीका अपनाना चाहिए। देन पॉल्यूशन, प्रदूषण। इट मीन्स डर्टिंग द एनवायरनमेंट। ये इसका मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट को गंदा करना। अगर हमारा एनवायरनमेंट गंदा होगा इट मीन्स पॉल्यूशन है। एडिशन ऑफ एनी सच थिंग टू एयर, वाटर और लैंड विच चेंजेस द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट।
मैन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग पॉल्यूशन। तो क्या होता है कि कई सारी चीज़ें वगैरह ऐसी होती है जो एयर को, वाटर को किसी ना किसी तरीके से गंदा कर देते हैं। जो नेचुरल क्वालिटी है हमारे एनवायरनमेंट को, उसको पूरी तरीके से प्रदूषित करते हैं। और प्रदूषित करने में जो मानव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, क्रैकर्स वगैरह बंद करते हैं। चलो क्रैकर्स तो हम किसी फेस्टिवल में बंद करते हैं, लेकिन आग वगैरह जला देते हैं, हम CNG का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ऑब्वियसली पॉल्यूट होने वाली है। जो पानी वगैरह होता है उसको भी हम गंदा कर देते हैं, ढककर नहीं रखते, ठीक है, एनिमल्स को वहाँ पर नहलाते हैं। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें उसे संरक्षित रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो बच्चे हैं, उनको भी ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क है, ये जो चैप्टर मैंने रीड कराया है इसे आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।